तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो आम निवेशकों से जुड़े हुए हैं, जहां पे आम निवेशक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। तो दोस्तों एक स्टॉक है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। हम सब जानते हैं डिफेंस की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न भी इसने दिया है। मगर अगर हम कुछ समय में अगर स्टॉक के रिटर्न्स को देखें तो उसने बहुत ज़्यादा स्टॉक ने रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट अपने 100% तक का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक के पीई देखें तो इंडस्ट्री पी के ऑल दो आसपास है, बट स्टॉक से मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अभी ओवर प्राइस्ड है। अगर हम स्टॉक के करंट प्राइस और बुक वैल्यू को देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा 14 गुना का लगभग फ़र्क है, 14 से ज़्यादा का ही फ़र्क है। और डिविडेंड यील्ड भी इसका ठीक ही है स्टॉक का। ऑल दो स्टॉक में सबसे अच्छी बात जो लगती है वो ये है कि स्टॉक में उधारी नहीं है, डेप्ट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बट आरओई और आरओसी स्टॉक का ठीक है, अच्छा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ईपीएस 16.7 का ईपीएस स्टॉक देता है। अगर हम स्टॉक के एक मीडियन पीई को देखें तो ये कोई 30 के करीब का पीई आता है। तो 30 के पी पर 16.7 का पी, तो मतलब फेयर वैल्यू कोई अप्रोक्सीमेटली 450 500 रुपये के आसपास की बनती है। बट 500 रुपये का ये स्टॉक तो नहीं होता, ये तो हम भूल जाएं, नहीं होता। बट अगर हम स्टॉक के पी को, अगर हम मीडियन पी को 1 ईयर की रेंज में भी देखते हैं तो 67 का पी होता है। और 67 का पी अप्रोक्सीमेटली 900 रुपये के आसपास इसकी फेयर वैल्यू मेरे को लगती है। 900 से 1000 रुपये की रेंज में फेयर वैल्यू लगती है। मेरे को लगता है कि स्टॉक या तो टाइम करेक्शन देगा या ऑब्वियसली प्राइस करेक्शन देगा, दोनों में से कोई एक ही दे सकता है। सॉरी, माफ कीजिएगा। तो अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो स्टॉक में जो सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को लगती है वो लगती है इसका CWIP, जो बताता है कि ये यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ठीक है, इन्होंने पहले भी निवेश किया है और अब भी कैपेक्स काम कर रही है। रिजर्व्स आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया रिजर्व्स हैं, और रिजर्व्स के सामने बोरोइंग जो है वो है ही नहीं बिल्कुल भी कंपनी की। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी अगर हम देखते हैं तो अगर मोटा मोटी भी लगाएं तो कोई 87.5% शेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है, विच इज़ अ गुड साइन। और प्रमोटर ने तो 1 रुपये का शेयर भी नहीं बेचा है जब से लिस्टिंग हुई है। और DIIs ने यहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली करी है, बट मेरे को लगता नहीं है कि कोई ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात है। ठीक है। और यहाँ बट स्टॉक अभी थोड़ा ओवर प्राइस लगता है। क्यों स्टॉक ओवर प्राइस लगता है? स्टॉक ओवर प्राइस लगता है क्योंकि पिछले एक साल में बहुत भाग गया दोस्तों ये स्टॉक। लगभग लगभग 140 145% की रिटर्न, 144% की रिटर्न बहुत ज़्यादा होती है। चार्ट्स पे देखते हैं, चार्ट्स क्या कह रहे हैं। तो चार्ट्स देखो दोस्तों, यहाँ पर है। अब देखिए होगा क्या कि हमारे जो दोस्त हैं, जो निवेशित लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे अरे बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हुई है, चलो आओ खरीदते हैं। मगर अभी सही समय नहीं आया, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ये किसी भी तरह की बाय या सेलिंग की राय नहीं है। आप अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर परामर्श कीजिए इस रिगार्डिंग कि हम खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है। मगर अगर मेरी माने तो, अगर मतलब मेरे को कैसा लगता है स्टॉक में, मेरे को ऐसा लगता है कि स्टॉक का जो फेयर प्राइस आएगा वो लगभग लगभग 1120 या 1140 1150 के आसपास ये स्टॉक रुक सकता है फॉल से। उसके बाद देखा जाएगा कि इसमें क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, कैसा चल रहा है। क्योंकि स्टॉक में तो एक देखिए RSI भी अभी नीचे है, और अभी पूरी तरह से RSI फॉल अभी आया भी नहीं है। अभी ये स्टॉक और फॉल करेगा। ठीक है। और मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों को अभी इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अभी निवेश करने का सही समय नहीं आया है। 1100 और 1150 के आसपास मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा इस स्टॉक पर, और तब देखते हैं कि इसका प्राइस, इसका चार्ट एक्शन क्या कह रहा है, और हमें ये स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। फिलहाल के लिए तो स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अगर इसका मंथली भी हम देख लेते हैं तो अगर मंथली अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मंथली में। अब देखिए ये कैंडल यहाँ पर है, और जिस हिसाब से मार्केट की वैल्यू सिचुएशन है अभी इस वक्त, हो सकता है स्टॉक दोबारा नीचे चला जाए। और मुझे लगता है धीरे धीरे ये स्टॉक अपने, ये जितना भी था ना, ये जो बड़ी सी आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये सारा फ्रॉड था। और ये फ्रॉड धीरे धीरे करके निकलेगा, और यहीं इसी के ही आसपास 1000 रुपये से आसपास ही ये स्टॉक मिलेगा। अगर वीकली कैंडल देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से और क्लियरिटी मिल जाएगी हम लोगों को। तो एक वीकली कैंडल भी देख लेते हैं। तो अगर हम वीकली कैंडल देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक कैंडल, ब्लैक लाइन के नीचे ही कैंडल्स बंद हो रही हैं। और इसका जो सपोर्ट आ रहा है देख लीजिए, वो 1144 के आसपास ही बन रहा है।
ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक एक गैप भी है, वीकली कैंडल में गैप है, जो हो सकता है कि इस गैप को भी फिल करने के लिए आए, और नहीं भी आएगा तो यही एक रेंज आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक इस जगह पर 1150 के आसपास थोड़ा समय बिताएगा, और उसके बाद ये अपनी आगे की चाल को निर्धारण करेगा कि वो उसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो आपसे सविनय निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।